के शर्मा जी, कुछ और पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। हम इसलिए मैं विस्तार से, एक तो आप दोनों का बड़ा लंबा अनुभव है और ये जो परिणाम आए हैं ये दर्शकों तक बेहतर ढंग से जो एनालिटिकल जो चीजें हो सकती हैं उस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। इस बार जो योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे छत्तीसगढ़, खासकर उन्होंने लव जिहाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया और वहां जिस तरह से लव जिहाद के मामले आए, धर्म पर बात की, सनातन विरोधी भी बताया। सनातन वाला फैक्टर भी काम किया है क्या के शर्मा जी? निश्चित रूप से भाजपा ने इस मैदान पर भी कहे, राजनीति के इस मैदान में भी पूरी तरह दमदारी से चुनाव लड़ा है। जैसे कि नारायणपुर में छोटी सी घटना होती वहां पे कि जो धर्मांतरित है आदिवासी, उनको वहां पे जमीन नहीं मिलती अंतिम संस्कार के लिए, इस प्रकार से विवाद पैदा होना। अभी भी बात आ रही है वहां के जो धर्मांतरित आदिवासी है उनके धान के फसल को भी ले जाने वाली बात आ रही है। ये यहां तक बात आगे जा रही। और दूसरी चीज आप देखेंगे, कवर्धा की घटना होती है, उसको इस ढंग से उठाया गया कि 58-59 हजार से जीतने वाले मोहम्मद अकबर, जो कि एक मैनेजमेंट गुरु भी कहलाते हैं, अजीत जोगी के समय मरवाही में हमने उसका देखा था किस ढंग से उनका जो बकरा भात खिला के आदिवासियों को पक्ष में रहने, तमाम प्रकार की योजनाएं उनके देखने को मिलती है। जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, ये छत्तीसगढ़ के राजनीति के धुरंधर कहे जा सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं कि इस पट को जो अयोध्या ले जाने वाली बात हुई, उसको लेकर के बात आई, जो 3 दिवाली मनाने की बात आई, ये छोटी छोटी बातें लोगों के दिमाग में घर करती है, जो कांग्रेस शायद यहां तक नहीं समझ पाई इतनी दूर तक बातों को लेकर के। जो महामाया शक्तिपीठ परियोजना बात है, निश्चित रूप से आप देखें दंतेवाड़ा के डोंगरगढ़ की बात करें, महामाया मंदिर की बात करें, जो 2 यात्राएं निकाली गई, धार्मिक स्थलों से प्रारंभ कराई भाजपा ने, तो तमाम प्रकार के एक रणनीति के तहत ये धर्म को लेकर भी चलते रहे। लेकिन कांग्रेस इस दिशा में नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम ईसाई मतदाताओं की संख्या कम है, तुष्टीकरण की बात नहीं है। लेकिन फिर घूम फिर के वहीं बीरनपुर में आ जाता है कि जब ऐसी घटना होती है तो साहू समाज के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री या उस क्षेत्र के रविंद्र चौबे वहां क्यों नहीं गए? ये एक बड़ा सवाल उठता है जो कि लोगों को प्रभावित करता है। भाजपा ने इसको अपने ढंग से उठाया, लोगों को वहां तक पहुंचाया। योगी जी का जिस तरह से सभा में आप भीड़ देखेंगे, असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी देखेंगे भीड़ में, तो ये तमाम जो रहा है ये बड़ा असरकारी हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 चुनाव में भी ये राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहेगा और जनता के बीच जाने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से जाति जनगणना ओबीसी की बात कांग्रेस कर रही है, उसकी तुलना में जो गरीब जाति की जो बात प्रधानमंत्री ला रहे हैं उसके सामने किस ढंग से संघर्ष होता है, ये बड़ा 2024 में रोचक हो जाएगा। जी बाबूलाल शर्मा जी, अगर हम सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें, अलग अलग अंचल में हम अगर देखें, आपको क्या लगता है बीजेपी ने सबसे बेहतरीन कमबैक कहां किया है और उसके पीछे कारण क्या रहे? जो जमीन कांग्रेस की थी वो बीजेपी ने वहां से छुड़ा ली है या छीन ली है, वो कैसे देखते हैं सर? सभी तरफ गेन किया है भारतीय जनता पार्टी। तो बाबूलाल जी, रोक रहा हूं मैं आपको, दिल्ली मुख्यालय लेके चलते हैं, वहां हमारे सहयोगी पहुंचे, किस तरह की वहां हलचल है वो भी आपको दिखा दें। यहाँ किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। इसी से पूरे हजारों की संख्या में आए हुए हैं कार्यकर्ता और जिंदाबाद मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो चंद मिनटों बाद ही, तो देखिए चंद मिनटों के बाद ही पहुंचने वाले, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी दफ्तर जो है कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। वही सदा अंदाज क्या नजर आएगा प्रधानमंत्री का जब कोई भी चुनाव जीतकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो इसी ही लाल कारपेट से होकर गुजरते हैं और अंदर तक पहुंचते हैं। वही अंदाज के लिए देखिए एक बार फिर से बहुत बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, हाथों में बीजेपी का तिरंगा है, उत्साह से लवरेज हैं और इंतजार है अपने प्रधानमंत्री का कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और यह भी देखना खास होगा, संबोधित भी करेंगे और संबोधित अगर करेंगे तो क्या इन तीनों राज्यों पर फोकस रहेगा, क्या कुछ इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री देंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि गृह मंत्री अमित शाह की, उनको भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस पूरे चुनाव में माना जा रहा है। और देखिए ये मध्य प्रदेश से अपडेट आपको दे देते हैं। जीतू पटवारी राव विधानसभा से आते हैं, हार हुई है उनकी, उसके बाद निवास बहुत हाई प्रोफाइल सीट केंद्र की तरफ से फग्गन सिंह कुलस्ते यहां पर उतारे गए थे, उनकी हार हुई है। मध्य प्रदेश के वो चेहरे आपको बता रहे हैं जो इस समय जो उनका अपडेट है। कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा से आए थे और जीत दर्ज उन्होंने की है। चैन सिंह की बात की जाए निवास विधानसभा से थे, वो भी आगे हुए हैं। बाबू जंडेल की बात की जाए श्योपुर विधानसभा से, उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली। और ये तमाम बड़ा अपडेट अभी तक किस तरह से 6:30 बजने का समय है,
राजन मंडलोई बड़वानी से आते हैं, जीत दर्ज उन्होंने की है, बड़वानी विधानसभा से उतरे थे। इस चुनाव में एक नई बात देखने को मिली थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहां भी रैलियां हो रही थी प्रधानमंत्री की, वो सीधे जो मंच है उसके पीछे उनकी गाड़ियां लगती थी और मंच पर जाकर वेव करते थे। लेकिन इस बार जितने जहां भी चुनाव में गए प्रचार करने के लिए, वो जनता के बीच से उनकी गाड़ी जाती थी और दो चक्कर लगाने के बाद, जनता के बीच में 2 चक्कर लगाने के बाद वो मंच पर जाते थे। यानी जनता के बीच में ये दिखाने की कि हम आपके काफ़ी करीब हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वेव करना चाहते हैं। और वही बात यहाँ पर जनता, जो बीजेपी का मुख्यालय है यहाँ पर भी है, एक कॉरिडोर बना है, दोनों तरफ मात्र 10 फीट की दूरी है दोनों के बीच में कॉरिडोर, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यानी इतने करीब से आ जाओ। तो देखिए दिल्ली दफ्तर, बीजेपी दफ्तर में किस तरह की तस्वीरें, सहयोगी वहां मौजूद हैं, पल पल का अपडेट देख रहे हैं। जो जीत हुई है ये किसकी वजह से हुई है? ये मोदी जी की वजह से हुई है और विकास की वजह से हुई है। आपका क्या कहना है? मेरा विकास की धारा है, विकास की नदी बह रही है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। जय श्री राम। 56 इंच का सीने की वजह से। जय श्री राम। जय श्री राम। नए कैराले के साथ, नई विचारधारा के साथ आज सरकार हमारी बनी है। इसमें आप बनी है, सरकार बनी है, किसकी वजह से? ये आप नई विचारधारा के साथ, नई एक ही नाम मोदी। मोदी 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 मोदी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों की ये तस्वीरें हैं, उत्साह से लवरेज हैं, जोश, जुनून, खुशी, उमंग, उत्साह, जितने शब्दों का प्रयोग किया जाए उतने कम है, क्योंकि ये देखिए कार्यकर्ता किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं। और जीत का श्रेय जब पूछा हमारे सहयोगी ने, तो एक ही नाम, सिर्फ मोदी, मोदी और मोदी। उन्होंने बढ़िया काम किए हैं, जनता के लिए, संविधान में बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर किसको देखने के लिए आए हैं आप लोग? मोदी जी को देखने के लिए। क्या वजह? अभी तो 3 स्टेट में विन हुआ है ना, अभी हम तो कर्नाटक से आए हैं। उन्हीं की वजह से जीते हैं? हाँ, उन्हीं के जीत। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप बताएंगे, आप लोग यहाँ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, आप बताएंगे कि ये जो जीत, भारी जीत हुई है, किसकी वजह से? क्या स्थानीय नेता बीजेपी के मुद्दों कारण से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारण से? देखो, मेन कारण तो नरेंद्र मोदी जी है। जो वो कार्य कर रही हैं वो हम सब के लिए तो कर रहे हैं। महिलाओं ने अधिक जोर शोर से उनको वोट दिया। बिल्कुल महिलाओं के लिए ना, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया हुआ है, तो महिलाओं के अंदर है कि मुझे मोदी जी को जिताना है। और राजस्थान में जो स्थिति थी महिलाओं की, उससे बद से बदतर थी, और अब अच्छा होने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। आप क्या कहेंगी महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है? जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है ना, वो बहुत सराहनीय है। और आज महिलाएं सेफ महसूस करती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई डर वाली बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब तो मोदी है तो मुमकिन से आगे बात ही मोदी की गारंटी की बात होने लगी है। मोदी की गारंटी, फुल गारंटी। मोदी का मतलब है फुल गारंटी। आज 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है, और इस प्रचंड जीत का हम सारा नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। आप क्या कहेंगे इस जीत के लिए? आप लोग महिलाएं आखिर बीजेपी के प्रति और क्या ज्यादा वोट पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारण? क्या वजह रही आपको? ये तो एक तो मोदी जी का अपना जो व्यक्तित्व है, उनके जो कार्यशैली है, और उनके जो भी लोक हित में या जनता के हित में जो भी फायदे उन्होंने दिए हैं, इस वजह से जनता उन्हें बहुत पसंद करती है, बहुत पसंद करती है। और महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाया आपको लगता है पिछले 10 साल में, इसलिए जो वोटिंग हुई है इस बार 3 राज्यों में, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया। जी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को वोट दिया है। सबसे ज्यादा वोट जो है महिलाओं का ही पड़ा है। क्यों, क्या वजह है आपको लगता है? जो महिलाओं को सुविधा दी है मोदी जी ने, इसी वजह से। और सबको दिख रहा है कि मोदी जी ही देश के हित में अच्छा करेंगे। और उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको ही फायदा हो सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। विधानसभा में ही दिख जाएगा आपको असर। कोई भी आ सकता है, महिलाओं का आरक्षण है। आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आपको क्या करना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण से इतनी बड़ी जीत हुई, आपको लगता है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनके विकास कार्य थे और सबका साथ सबका विकास जो करके चले थे, उसकी वजह से जीत हुई है।
आपका क्या कहना है? मोदी खुद अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसने खुद कहा था कि मोदी जी अगर आप अमेरिका से चुनाव लड़ेंगे ना तो आप यहाँ भी जीत जाएंगे, हमको हराएंगे। तो इंडिया तो उनका अपना है, भारत उनका अपना है। पाकिस्तान के भी कई लोगों का कहना है कि यहाँ से चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, वहाँ के बड़ी संख्या। आपको क्या कहना है? शिवराज सिंह जी जो लाडली योजना मध्य प्रदेश में की, ये एक तो उसका बड़ा इफेक्ट रहा, और जो मोदी जी द्वारा महिलाओं का आरक्षण जो 50% किया गया, ये उसका मोदी गारंटी ने काम किया। बिल्कुल मोदी गारंटी ने काम किया है। उनकी जीरो हो गई है गारंटी। जो पप्पू क्या था ना कि गारंटी है सभी स्टेटों में आएंगे, देखिए आज आप देखिए 4 स्टेट में 3 स्टेट एक स्टेट में रह गए हैं। बड़ी राहुल गांधी भी गारंटी देते हैं, लेकिन मोदी खुद गारंटी देते हैं। नहीं, आपको लगता है मोदी का नाम ही गारंटी हो गया है। जो मोदी जी कहते हैं हो जाता है, और पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लोग इस बात को भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं प्रधानमंत्री। आप बीजेपी मुख्यालय में, भले ही वोट बहुत ज्यादा न मिला हो बीजेपी को इन राज्यों में, लेकिन आप लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो आप लोग का विकास होगा। माइनॉरिटी 60 साल के अंदर तो माइनॉरिटी करके रख रखा था कांग्रेस ने माइनॉरिटीज को बर्बाद करके रख रखा था। इस 9 साल के अंदर जितना माइनॉरिटीज को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना ऊपर पहुंचाया है, देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करके रख रखा था इस कांग्रेस ने। लेकिन वोट तो नहीं देते हैं ना लोग। वोट भी देते हैं। अब 2014 में भी वोट दिया है, 2019 में भी वोट दिया है, भले से कम दे रहे हैं, लेकिन 2024 के अंदर इंशाल्लाह देश की माइनॉरिटीज दिखाएगी भारी बहुमत से जितवा कर। आप क्या कहेंगे? हम तो मोदी जी के लिए जितना बोल रहे हैं उतना कम है। मतलब इतनी उत्सुक है हम कार्यकर्ताओं की हिम्मत और बढ़ गई है। बहुत खुश हैं हम। आप क्या कहेंगे सर? एक ही गारंटी है पूरे देश में, मोदी जी की गारंटी। और सब पर हावी है। सब पे हावी है। कहा जाता था कि राजस्थान में जादूगर है, आपको लगता है कि जो गहलोत का जादू था उस पर मोदी मैजिक ज्यादा हावी रहा? बहुत ज्यादा हावी रहा, और मोदी जी की गारंटी हावी रही है। एक व्यक्ति मोदी जी की गारंटी को मानता है, किसी दूसरे की गारंटी को नहीं मानता है। बघेल साहब आश्वस्त है कि वो जीतेंगे ही हर हाल में। आपको लगता है कि मोदी जी जाके उनका गणित बिगाड़ दिया? मोदी जी किसी का भी गणित बिगाड़ सकते हैं। दुनिया में कोई भी आ जाए, मोदी जी किसी का भी गणित बिगाड़ सकते हैं। तो देखिए उत्साह नजर आ रहा है, और जीत का श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों स्टेट्स के लिए दिया जा रहा है। खुशी से लबरेज है ये कार्यकर्ता, और हूं भी क्यों ना, क्योंकि जब नेतृत्व प्रधानमंत्री का वो कह रहे हैं कि उनकी बदौलत है, अपने आप में मोदी नाम ही गारंटी है, ऐसा कहना ये कार्यकर्ताओं का। और बड़ा हुजूम बीजेपी दफ्तर के बाहर दिल्ली में आप देख रहे हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का कि जब वो पहुंचेंगे और क्या संबोधित करते हैं, किस तरह से अभिवादन को स्वीकार करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। और ये देखिए दिल्ली बीजेपी दफ्तर में नारेबाजी भी शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम इस समय मौजूद है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे हैं, और इस जीत के पीछे बहुत बड़ा श्रेय जो है अमित शाह को भी जाता है, उनकी रणनीति, और किस तरह से मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान अमित शाह जब पहुंचे थे मध्य प्रदेश, उनका अलग अलग जगह अलग अलग मीटिंग्स के जरिए किस तरह से उन्होंने चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाई, और जो चाणक्य उनको कहा जाता है, रणनीतिकार उनको कहा जाता है, वो इस बार इलेक्शन में देखने को मिला। जहां कंफ्यूजिंग चुनाव को किस तरह से बीजेपी निकाल देती है, अमित शाह ने यह आज बता दिया है, और बहुत बड़े मार्जिन के साथ। देखिए टैली चल रही है आपकी स्क्रीन पर, ग्राफिक्स के जरिए भी हम लगातार एक एक सीटें आपको बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में 163 163 पर स्टैंड कर रही है इस समय बीजेपी, जबकि घड़ी में 6:30 से ज्यादा का वक्त हो गया है। कांग्रेस 66 पर, वही ये आंकड़ा लगातार थम गया है, और अदर्स के खाते में एक सीट मध्य प्रदेश में जा रही है। अब 90 सीटों की बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए, बीजेपी 54 सीटों पर है, कांग्रेस जो है वो लगातार नीचे और 36 सीटों पर बनी हुई है। और अदर्स के खाते में बात की जाए तो 0, यानी कि खाता भी नहीं खुला है अदर्स का। ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए, इसने वाकई चौंकाया है पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जो उम्मीद नहीं थी, जो एग्जिट पोल आए थे, उन्होंने भी चौंकाया था।
पूरे चुनाव के अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में 15 सभा की, राजस्थान में 12 सभाएं की और छत्तीसगढ़ में 5 रैलीज की और इसके द्वारा पूरा माहौल जनता को विश्वास दिलाया कि बाकियों के तुलना में भाजपा की जो गारंटी है, मोदी जी की जो गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पर जनता का विश्वास, यही आज का नतीजा बताता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां आने के लिए निकल चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रक्षा मंत्री और आदरणीय गृह मंत्री यहां पहले पहुंचे हैं। हमारे कई केंद्रीय मंत्री यहां पर आज हम सब के साथ उपस्थित हैं और केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के पदाधिकारी आज इस पूरे उत्साह भरे माहौल में हम सब के साथ ये विजयी जल्लोष मनाने में सब यहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और लगातार वहां गृह मंत्री तो अमित शाह पहुंचे ही हैं, पहले से ही उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री को इस पूरी जीत का है। तीनों स्टेट्स की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की लेकिन जीत ऐसी थी जिसने सभी को चौंकाया। जब एग्जिट पोल आए थे और एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ का ये अंदेशा नहीं लगाया गया था। इस तरह से जब परिणाम जो है, जो आंकड़े जो तब्दील हुए हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की हम बात करें, बीजेपी 54 पर है, कांग्रेस 36 पर है, अदर्स 0 पर है। और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो बीजेपी 163 है, कांग्रेस 66 है और अदर्स 1 पर अभी स्टैंड कर रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे। उनके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री भी वहां पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहले से मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले पहुंचे थे और अब इंतजार है प्रधानमंत्री का कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और इस बार रूट भी थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। प्रधानमंत्री पहले हमेशा बीजेपी दफ्तर के पीछे से आते थे, पीछे तरफ से सीधे अब दफ्तर में पहुंचते थे, ऊपर छत पर पहुंचते थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे। इस बार वो ट्रैक को थोड़ा सा बदला गया, उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो अब इंतजार है प्रधानमंत्री का कि जब वो पहुंचेंगे। लेकिन ये बड़ी जीत का श्रेय जो है मुख्यालय आने के लिए अपने आवाज से चल दिया है, तो जाहिर सी बात हो गया, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पर हलचल भी काफी तेज है। यहाँ हैं सिंह और जेपी नड्डा तो हैं, ये चारों मंच पर बैठेंगे और जैसा कि उनको स्वागत होगा, उनका माल्यार्पण किया जाएगा, फूलों की बारिश होगी, जयकारे होंगे, मोदी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ा संबोधित भी करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, मार्गदर्शन भाषण होगा। तो जाहिर सी बात है, आप दो तस्वीर अभी आपने कहा कि अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक दिन पहले की वो तस्वीर भी देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया उसी वो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी। तो एक तस्वीर वो है जो मिलने गई थी और एक तस्वीर है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो प्रधानमंत्री एक तरफ मार्गदर्शन करेंगे और दूसरी तरफ राजस्थान की वो तस्वीर है। तो देखिए, फिलहाल अपडेट यही है, प्रधानमंत्री अपने आवास से निकले हैं बीजेपी दफ्तर के लिए। 5 से 7 मिनट में प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। उनका इंतजार कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, उत्साह में लवरेज उत्साह से नजर आ रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता, क्योंकि बड़ी जीत है इस लिहाज से जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़े आंकड़े के साथ जीत बीजेपी दर्ज करने की ओर बढ़ गई है। तो और चुनाव को लेकर बड़ी खबर देखिए, सायरन बजाए बड़ी खबर निकलेगी। रुझानों में बीजेपी 161 सीटों पर अब आगे हो गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एमपी में कांग्रेस 68 सीटों पर आगे हो गई है। देखिए, यहां कांग्रेस ने थोड़ी बढ़त बनाई है
एमपी में अन्य अगर पार्टी की बात की जाए, अन्य जो हैं वो एक सीट पर भी लगातार अभी बने हुए हैं, लेकिन 161 पर अब बीजेपी पहुंची है, 68 पर कांग्रेस पहुंची है। थोड़ी सी बढ़त जो है वो आपको अपडेट दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रुझानों की बात की जाए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में इस वक्त रुझान बीजेपी जो है वो 54 सीट पर स्टैंड कर रही है। कांग्रेस की बात की जाए 36 सीटों पर ही आंकड़ा कई समय से लगातार अभी रुका हुआ है। बहुत देर इस आंकड़े को हो गई है, ये जो आंकड़ा है रुका है। आदर्श के खाते में 0 है, खाता भी आदर्श का नहीं खुला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये सबसे अपडेट जो रुझान है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस ने अभी कुछ सीटों पर बढ़त की है, 68 पर अब कांग्रेस पहुंच गई है और 161 पर जो है बीजेपी लगातार स्टैंड कर रही है। बीजेपी अभी 63 थी, अब लेकिन 61 पहुंची है। 2 सीटों का लॉस अभी हुआ है और ये रुझान में बदलते जो आंकड़े हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ग्राफिक्स के जरिए देखिए, तमाम जो सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं, क्रमवार सीटों का गणित भी हम आपको समझा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जो नाम है। मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सिंगरौली, देवसर, दोहनी, ब्योहारी, जयसिंह नगर, जैतपुर, जयसिंह, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, बांधवगढ़, ये तमाम सीटों के अलग अलग नाम, कहां कौन आगे है पीछे, क्योंकि कोई सीट आपसे छूट ना जाए। आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचे, पूरे ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और कौन आगे है कौन पीछे है, ऊपर आप नाम देख सकते हैं किसकी जीत हुई है। और आइए, जिस तरह से ये रुझान सामने आ रहे हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य का इस पर रिएक्शन भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं, चलिए। जाके प्रिय राम बई देही, ताका वोट कर आपने देही। मेरी बात राम भक्तों ने मानी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में राम भक्त भाजपा सरकार में आ गई। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, अपने मित्र नरेंद्र भाई मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाइयां और अन्य सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को मेरे से अनेक अनेक मंगलाशासन। जय श्री गुरु राम भद्राचार्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी है और जीत के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री अपने मित्र कहते हुए उनको संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तीनों ही जगह जीत का जो श्रेय है उन्होंने भी प्रधानमंत्री को देखा। और अब देखिए, हलचल जो है वो तेज हो गई है बीजेपी दफ्तर में। मोदी को आना है। और ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये आंकड़े सामने आए थे। रुझान में बीजेपी ने जब लीड बनाई थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा कवर किए हुए, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गेट है वहाँ पर एसपी जी पूरी मुस्तैदी से पकड़े हुए कि किसी भी क्षण वो आ सकते हैं और उसी क्षण वो गेट को खोला जाएगा। और जाहिर सी बात है, लगातार हम लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश है। पिछले कई घंटों से हमने देखा है कि लगभग 3-4 घंटों से इसी रोड पर जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, यहाँ पर बड़ी सुबह आपने देखा कि कांग्रेस मुख्यालय में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सुबह में कांग्रेस, एक चीज बताइए कि जय श्री राम के नारे सुबह में कांग्रेस मुख्यालय में लग रहे थे, अब वहां पर मुख्यालय, ये जो नारे लगता है कि बीजेपी मुख्यालय में शिफ्ट हो गया इस नतीजों के बाद। अब बीजेपी मुख्यालय का नारा कांग्रेस से खात्मा शुरू हो गया है उनका। बिना सनातन का कहीं गुंजाइश नहीं है इंडिया में। तो जय श्री राम के वहाँ पर कांग्रेस में नारे लग रहे थे, वहाँ तो ना पहले लग रहे थे ना अब लगेंगे। ये तो हमेशा बीजेपी में ही लग रहे हैं, वो तो नकली थे। आपको लगता है कि राम मंदिर, देखिए थोड़ा नेटवर्क में जरूर दिक्कत है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अपना उनका प्रोटोकॉल है, जयमर, तमाम चीजें वहां होंगी। नेटवर्क में दिक्कत है लेकिन उत्साह में देखिए कोई कमी नहीं है कार्यकर्ताओं की। आप युवा है, आपको लगता है कि आपको सुरक्षित भविष्य है? बिल्कुल सुरक्षित भविष्य है। कोरोना काल के अंदर यूपी पुलिस के अंदर किसके बहन की भर्ती हुई, किसकी जी के कारण से। मोदी जी, आपके जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ है पिछले 9 साल? हमारे जी जीवन स्तर से भय खत्म हुआ है। पहले हम देखते थे कोई भी त्योहार आता था बमों से सावधान, किसी अनजान। आज हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। और मोदी जी ने जिस तरीके से महिलाओं का उत्थान करा है,
और भी बात करते हैं। जब बसों में जाती थी ना, उसके नीचे लिखा रहता था लावारिस वस्तु से सावधान, बम हो सकता है। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि जो हिंदुत्व की बात कांग्रेस कर रही थी और बीजेपी कर रही थी, उस पर मोदी पर हिंदुत्व की बात हो, हिंदुत्व चलिए देखिए, तकनीकी समस्या, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन ये तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब हलचल तेज है, एसपीजी के कमांडो जो है वो एक्टिव हो गए हैं और लिहाजा कुछ ही मिनट के अंदर प्रधानमंत्री जो है कार्यालय पहुंचेंगे, बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, संबोधित भी करेंगे। और संबोधन बड़ा खास होगा, देखना होगा कि क्या कुछ संबोधन वो करते हैं, आज किस तरह से कार्यकर्ताओं को ये श्रेय देंगे जीत का, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और तमाम कार्यकर्ता जो इस समय वहां पहुंचे हैं उत्साह से लबरेज हैं।